कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 2। कनक गोयल हाउस से बाहर आकर एक टैक्सी को रुकवाया और उसमें बैठते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, यूनिवर्सिटी चलो। टैक्सी में बैठा ड्राइवर अपने हैट को सही करते हुए टैक्सी में लगे सामने मिरर से कनक को देख रहा था। कनक अपने बैग से एक मैगजीन निकालकर मैगजीन पर लगी वंश की पिक्चर को देखते हुए मुस्कुराने लगी। कनक ने उस पिक्चर को देखते हुए कहा, तुम मेरे रोल मॉडल हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। मैं कितनी भी परेशान रहूँ, कितनी भी डरी रहूँ, लेकिन तुम्हें देखती हूँ तो मेरा सारा डर गायब हो जाता है। तुम्हारी कंपनी में जॉब करने के लिए मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रही हूँ ताकि तुम्हारे साथ जॉब कर सकूँ। तुम्हारे साथ जॉब करना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मेरी ज़िंदगी में तुम 3 ही लोग बहुत इम्पोर्टेंट रखते हो, एक तुम, दूसरा पापा और तीसरा अंकित। तुम तीनों ही मेरी ज़िंदगी हो। वंश, मैंने तुम्हें कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो क्योंकि यह मैगजीन मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। सोते हुए अपने साथ लेकर सोती हूँ। तुम्हें पता है वंश, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं चाहती थी। लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों से प्यार करते हो, किसी से बदतमीजी नहीं करते और उन इलीगल दुनिया से दूर रहते हो। इतना कहकर कनक कल रात वाले ब्राउन आंखों वाले लड़के के बारे में सोचते हुए कहा, वरना इस दुनिया में जितने भी अमीर इंसान हैं सब घमंडी है, सब बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही बदतमीज है, लेकिन तुम सबसे अलग हो। काश मैं तुमसे मिल पाती। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे इतनी बातें करती हूँ, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होगे। क्यों, तुम तो बहुत बिजी रहते हो। पता नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, कोई नहीं जानता। कनक यह सब बात कह ही रही थी कि उसके सर चकराने लगे। वह धीरे धीरे बेहोश होकर टैक्सी की सीट पर बेहोश होकर गिर गई। कनक को बेहोश देख टैक्सी ड्राइवर ने बेहोशी की गैस को बंद किया और अपनी मास्क को उतारकर खिड़की से बाहर फेंकते हुए अपने हैट को उतारते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिशन सक्सेसफुल। इतना कहकर उस टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को जंगलों की तरफ टर्न कर लिया। अनुज लाइब्रेरी से डायरेक्ट मॉल में आ गया था क्योंकि उसे मॉल से कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेना था। अनुज मॉल के अंदर जा ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकाल ही रहा था कि इतने में वो सामने से आ रहे इंसान से टकरा गया। अनुज जैसे ही गिरने को हुआ, सामने वाले शख्स ने अनुज के हाथ को पकड़ लिया। सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसा थी। लूसा अनुज को देखते हुए अनुज से कहा, देख कर नहीं चल सकते हो क्या, या इस मॉल को अपने घर का गार्डन समझ रखा है कि जैसे भी चल सकते हो यहाँ। तभी पीछे से रूहान ने लूसा का नाम लिया। लूसा रूहान की आवाज़ सुनते ही एक झटके से अनुज का हाथ छोड़ दिया, जिससे अनुज जमीन पर गिर गया। इस तरह गिरने से अनुज के बैक में चोट आ गई। रूहान लूसा के पास आकर लूसा से कहा, यह क्या किया तुमने? लूसा, तुमने इस हैंडसम लड़के को क्यों गिरा दिया? क्या तुम्हारी यही मैनर्स है? रूहान की बात सुन लूसा हैरानी से रूहान को देखने लगी। रूहान ने लूसा से कहा, मुझे क्यों देख रही हो? उठाओ इस बेचारे को, लग गई होगी। तुम्हारी वजह से हर काम में लापरवाही करती हो तुम। रूहान की बात सुन लूसा अनुज को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहा, इस खरगोश की वजह से आज पहली बार लिटिल बॉस ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी रूहान ने लूसा से कहा, लूसा, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या वह बहुत हैंडसम है? अब उसे ऐसे घूरना बंद करो और उसे उठाओ। मैं नहीं उठा सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है ना। लूसा न चाहते हुए भी अपना हाथ अनुज की तरफ बढ़ा दी। अनुज लूसा को देखते हुए अपने हाथों को झाड़ते हुए बिना लूसा का हाथ पकड़े जमीन से खड़े होते हुए लूसा से कहा, नो थैंक्स। इतना कहकर अनुज लूसा के साइड से वहां से चला गया। लूसा अपनी गर्दन पीछे कर अनुज को देख खुद में बड़बड़ाई, इस खरगोश के एटीट्यूड को तो देखो, ऐसा लग रहा है जमीन से उठकर मुझ पर एहसान किया है। इतना कहकर लूसा रूहान की तरफ देखते हुए रूहान से कहा, चले लिटिल बॉस। लूसा की बात सुन रूहान ने लूसा से कहा, तुम मुझे मिस्टर रूहान कह सकती हो, मुझे लिटिल बॉस पसंद नहीं है। इतना कहकर रूहान वहां से चला गया। लूसा अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मुसीबत है। शाम का वक्त था। कनक को जब होश आया तो वह एक आइलैंड पर थी। उसने जब अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो वह समंदर के बीचों बीच आइलैंड पर थी। वह उस पूरे आइलैंड पर अकेली थी। खुद को आइलैंड पर अकेला देख कनक को डर लग रहा था। कनक डर से काँप रही थी। उसे याद आया कि वह टैक्सी में बैठी थी, तो फिर वह यहाँ कैसे आई? शाम हो गई थी। उस आइलैंड पर ठंड बढ़ती जा रही थी और कनक को ठंड लग रही थी। कनक ने जब खुद को देखा तो वह एक शॉर्ट ड्रेस में थी। वह ऐसी ड्रेस थी जिससे उसकी आधी बॉडी दिख रही थी। कनक ने इस वक्त हाफ शोल्डर ड्रेस पहना था।
जो उसके थाई तक थी। उस ड्रेस की वजह से कनक का पूरा शोल्डर दिख रहा था। कनक ने आज तक ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। अपने कपड़े को चेंज देखकर उसके आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कनक शौक से जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। कुछ वक्त बाद कनक को एहसास हुआ कि हवाएं तेज हो गई है। कनक ने जब अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसे अपने सामने चॉपर आते दिखाई दे रहा था। उस चॉपर को अपनी तरफ बढ़ते देख कनक डर गई और वह डर से उठकर भागने लगी। वह चॉपर कनक के पीछे ऐसे जा रहा था जैसे वह कनक को हिट करना चाहता है। कनक भागते भागते गिर गई। चॉपर को देख पीछे खिसकने लगी और वह चॉपर कनक के करीब आने लगा। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। कनक को जब कुछ वक्त के बाद कोई दर्द एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने चॉपर लैंड हुआ था और उस चॉपर का डोर ओपन हुआ और उस चॉपर से एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देख कनक हैरान हो गई। कनक ने देखा सामने से जो लड़का आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि ब्राउन आंखों वाला लड़का है। वंश के चेहरे पर अभी भी मास्क था। वंश कनक के पास आकर खड़ा हो गया। वंश को देख कनक अपने कदम पीछे लेते हुए अपने कांपते होठ से वंश से पूछा, कौन हो तुम और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? इतना कहकर कनक रोते हुए वंश से पूछा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वंश खामोशी से खड़ा कनक को देख रहा था। वंश धीरे धीरे कनक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वंश को अपनी तरफ आते देख कनक अपने कदम पीछे लेने लगी। कनक को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वंश एक झटके से कनक की कमर में हाथ डालकर कनक को अपने करीब खींचकर कनक से कहा, मुझसे भागने की हिम्मत मत करना वरना मारी जाओगी। वंश यह सब बातें कनक के कानों के पास कह रहा था। कनक को डरते देख वंश ने कनक से कहा, गुड, मैं तो यही चाहता था कि तुम्हारे अंदर डर हो, इतना डर कि तुम मेरे सामने नज़र न उठा सको। कनक वंश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम्हें मेरे साथ यह सब करके क्या मिलेगा? कनक की बात सुन वंश ने एक झटके से कनक को छोड़ दिया जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक अपने पैरों को समेटकर वंश को देखने लगी। तभी वंश ने अपने असिस्टेंट से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, ड्रग दो मुझे। वंश की बात सुन यश, वंश का पर्सनल असिस्टेंट, वंश के पास आकर वंश के हाथों में एक इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन को देख कनक की सांस उसके गले में ही अटक गई। कनक रेत पर बैठे ही पीछे खिसकने लगी। वंश इंजेक्शन में ड्रग को देखते हुए कनक से कहा, डरो मत मिस गोयल, इससे तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। बस कुछ घंटों के लिए तुम होश में नहीं रहोगी, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। कनक अपने हाथ को वंश के सामने जोड़ते हुए वंश से कहा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे यह दवा क्यों दे रहे हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कनक के सवाल सुन वंश ने कनक के बिल्कुल करीब जाकर कनक के करीब बैठते हुए कनक के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे कर इंजेक्शन को लेकर कनक के शोल्डर पर लगा दिया। इस बीच कनक वंश से छूटने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन वंश की ताकत के सामने कनक की ताकत कुछ भी नहीं थी। इंजेक्शन के इंजेक्ट करते ही कनक अपना होश खो रही थी। इंजेक्शन लगाते ही वंश ने कनक को अपनी करीब से ऐसे उठाकर फेंका जैसे कनक कोई कचरा हो। वंश अपने हाथों को झाड़ते हुए यश से कहा, फोटोग्राफर को बुलाओ, सभी टीम से बोलो कि एकदम तैयार रहे। कनक की हालत देख यश ने डरते हुए नजरें चुराकर वंश से कहा, बॉस आपको एक बार और सोच लेना चाहिए, यह दिखने में बहुत मासूम है, आपके इस फैसले से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यश यह सब कह ही रहा था कि वंश एक झटके से उठकर पीछे पलटकर यश का गला पकड़ते हुए यश से कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। आइंदा से मुझे कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे किसी की एडवाइस पसंद नहीं। इतना कहकर वंश ने एक झटके से यश का गला छोड़ दिया। वंश के छोड़ने से यश जोर जोर से खांसने लगा। यश ने अपने गले पर हाथ रखा तो उसे अपने गले पर दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके गले पर वंश के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। अगली सुबह कनक को जब होश आया तो वह यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी रूम में थी। कनक ने जब अपने आप को देखा तो उसने कल वाले कपड़े पहने थे। अपनी हालत को देखकर कनक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन 3 दिनों से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे यह भी याद नहीं कि वह कल रात कहाँ थी। कनक ने जब अपनी घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। क्लासेज स्टार्ट होने में 1 घंटा था। कनक अपने आप को शांत करने के लिए
अपने बैग से मैगजीन निकालकर वंश के पिक्चर को देखते हुए वंश से बातें करने लगी। बात करते करते पूरा 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे बाद जब कनक को एहसास हुआ उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वह लाइब्रेरी से निकलकर जब अपनी क्लास में आई तो क्लास में सभी स्टूडेंट उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ ऐसे देखते देख कनक को बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी बॉय स्टूडेंट ने कनक के पास आकर अपना नंबर देते हुए कनक से पूछा, तुम कितना चार्ज करती हो एक रात का? वैसे तुम दिखने में जितनी मासूम दिखती हो लेकिन असलियत में तुम तो मास्टरमाइंड निकली। कनक को उस लड़के की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। कनक उस लड़के को घूरते हुए उस लड़के से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? चार्ज, मास्टरमाइंड, यह सब क्या है? तभी यूनिवर्सिटी की सबसे घमंडी लड़की ने आकर कनक के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कनक से कहा, अब मुझे समझ आया कि कॉलेज के सभी हैंडसम लड़के तुम्हारे पास क्यों आते हैं। आखिर तुम काम ही ऐसा करती हो। हमने कभी सोचा नहीं था इस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जो हम सब से भी ज़्यादा खतरनाक है। अनुज और आशी दोनों ही कनक को अजीब नज़रों से देख रहे थे। उन सभी की नज़रों को देख कनक को अपने अंदर घुटन महसूस होने लगी। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यह सब क्या कह रहे हो और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती की हो। मुझे ऐसे देखना बंद करो। तभी आशी ने कनक के पास आकर कनक से कहा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कनक, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो दिखने में ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। आशी की बात सुन कनक ने आशी से कहा, प्लीज़ आशी, तुम तो पहेलियाँ मत बुझाओ, बताओ ना क्या हुआ है, क्या किया है मैंने? तभी आशी ने अपना फ़ोन निकाल कर सामने कर दिया। फ़ोन को देखते ही कनक ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगा। कनक को ऐसे ज़मीन पर गिरे देख घमंडी लड़की ने कनक से कहा, अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अपना यह नाटक बंद करो क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जिसे आज सब ने देख लिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो कनक? अगर तुम्हें पैसे की कमी थी तो तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकती थी। एस्कॉर्ट गर्ल का काम करने की क्या ज़रूरत थी? सोशल मीडिया पर कनक एक कम उम्र की एस्कॉर्ट गर्ल की न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही थी। कनक के कल के ड्रेस में एक हाफ नेक्ड लड़का कनक के साथ खड़ा था। कनक के प्रोफाइल में जो फोटो थी वह कुछ इस तरह थी। कनक ने उस हाफ नेक्ड लड़के को अपने गले से लगाया था जिससे उस लड़के की बैक सिर्फ दिख रही थी और उसकी नेक्ड बैक पर कनक के हाथ थे। पिक्चर देखने में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रही थी। अब तक कनक के प्रोफाइल में 100 से भी ज़्यादा आदमियों ने कनक को एक रात के लिए बुक कर लिया था। कनक अपने आंसुओं को साफ कर उस घमंडी लड़की के सामने खड़ी होते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता यह सब क्या है, और जब मैंने यह सब किया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूँ यह सब मैंने किया है। न चाहते हुए भी कनक के आंखों से आंसू गिर रहे थे। कनक को टूटते देख अनुज और आशी कनक का साथ देना चाहते थे लेकिन सासा की वजह से वह कनक का साथ नहीं दे पा रहे थे। सासा कोई और नहीं बल्कि वही घमंडी लड़की है जिसने कनक को थप्पड़ मारा था। कनक ने चिल्लाकर कहा, यह सब एक झूठ है, कोई मुझे फंसा रहा है, मुझे यह सब करके क्या मिलेगा? तभी सासा ने कनक से कहा, बहुत कुछ मिलेगा, जो तुम पूरे साल भर मेहनत करके नहीं कमा सकती वह तुम्हें एक रात में मिल जाएगा, और तुम्हें क्या ही चाहिए? कनक सासा को गुस्से से देखते हुए सासा से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम एक लड़की होकर एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? सासा स्टाइल में अपने बाल को पीछे करते हुए कनक से कहा, मैंने तो सिर्फ बातें की है, तुम तो वह सब काम करती हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ना कि मुझे। कनक ने सबको बार बार कहने की कोशिश की उसने यह सब नहीं किया है, लेकिन आज किसी को कनक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी कनक को ऐसे नज़र से देख रहे थे जैसे कनक ने कितनी बड़ी गलती की हो, कितना बड़ा गुनाह किया हो। उन सब की नज़र कनक को कांटे की तरह चुभ रही थी। कनक इससे आगे कुछ कहती तभी प्यून ने आकर कहा, यहाँ पर मिस कनक कौन है? उन्हें प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। प्यून की बात सुनकर कनक सबको साइड करके उनके साथ चली गई। प्रिंसिपल के केबिन कनक नज़रें झुकाए खड़ी थी। कनक को ऐसे देख प्रिंसिपल सर ने कनक से कहा, यह सब क्या है मिस कनक? क्या आप सच में एक एस्कॉर्ट गर्ल का काम करती है? आपकी उम्र ही क्या है? आप सिर्फ अभी 19 साल की है। क्या आपको यह सब काम करने में शर्म नहीं आती? प्रिंसिपल की बात सुनकर कनक ने प्रिंसिपल से कहा, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है,
मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि यह सब क्या है। कनक की बात सुन प्रिंसिपल ने कहा, मिस कनक, आप यह कहानियाँ किसी और को सुनाइएगा। आपकी एस्कॉर्ट गर्ल की न्यूज़ पूरे दुनिया में सनसनी की तरह फैल रही है और आप कह रही है आपको कुछ भी नहीं पता। आपकी इस न्यूज़ की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खतरे में आ गई है। यह इस शहर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। प्रिंसिपल की बात सुनकर कनक सोचने लगी कि वह कुछ भी कर ले लेकिन वह अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था यह सब किसने किया है, क्योंकि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। तभी प्रिंसिपल ने कनक से कहा, इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बचाने के लिए मुझे तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करना होगा और यही सभी पेरेंट्स की भी मांग है। वह नहीं चाहते कि वह तुम्हारी वजह से उनके बच्चे भी बिगड़ जाए, इसलिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करता हूँ। तुम जा सकती हो मिस कनक। प्रिंसिपल की बात सुन कनक को एक बहुत बड़ा शौक लगा। उसने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इतनी मेहनत की थी, आज एक झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसे आज इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कनक ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं खुद को ज़रूर साबित करूँगी। प्रिंसिपल सर ने कनक से कहा, आउट मिस कनक, और जाइए, जाकर अपना एस्कॉर्ट गर्ल का काम कीजिए। आजकल के बच्चे भी ना बड़े होते ही अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। दुनिया में बहुत से काम थे मिस कनक, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों चूज किया? कनक रोए जा रही थी। प्रिंसिपल तेज से चिल्लाकर कहा, अब तुम जा सकती हो, तुम्हें तो तमाशा करना था, तुम कर चुकी हो, जाओ यहाँ से। प्रिंसिपल के इस तरह चिल्लाने से कनक डर गई। जो प्रिंसिपल कभी उसकी तारीफ करते थे आज उसे इतनी बदतमीजी से बाहर निकाल रहे थे। कनक जब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आई तो सभी स्टूडेंट उसे देखकर मुंह बना रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने उस पर पानी फेंकते हुए कहा, तुम बहुत गंदी हो गई हो, तुम्हें नहा लेना चाहिए। कनक रोए जा रही थी। यूनिवर्सिटी से निकलने तक हर स्टूडेंट उसे कुछ न कुछ ताना मारा, उसके ऊपर कुछ न कुछ फेंकते जा रहे थे। कनक जब घर आई और जैसे ही घर का डोर ओपन किया तो उसे एक जोरदार का थप्पड़ पड़ा। कनक इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिससे कनक ज़मीन पर गिर गई। कनक ने जब नज़रें उठाकर देखा तो सामने उसके पापा खड़े थे, जो काफ़ी गुस्से में थे। कनक अपने पापा को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे नहीं पता पापा यह सब किसने किया है। तभी कनक के पापा ने उसके मुंह पर एक कागज़ फेंकते हुए कहा, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, वह भी 3 महीने की? तुम्हारी इस पेट में किसका बच्चा है, बताओ मुझे। कनक उस पेपर को देख शॉक में थी। कनक वंश से सिर्फ 2 बार मिली तो वह 3 मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती? यह सच है या झूठ? आखिर वंश ने कनक के साथ इतना बुरा क्यों किया? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।